बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। आगे अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं बदीउस समावाति वल अर्ज़ी। अच्छा, पहले इसका तर्जुमा हम पढ़ लेते हैं। बदीउस समावाति वल अर्ज़ी, वो नया पैदा करने वाला है आसमानों और ज़मीन का। अच्छा, यहाँ जो बात समझने की है वो ये है कि बदी जो है वो इब्दा से निकला है। इब्दा, नया पैदा करना, इब्दा। अब इब्दा और खल्क में क्या फ़र्क है, ये इम्पोर्टेंट बात है जो कि समझनी है। इब्दा और खल्क में, इब्दा का मतलब ये है कि बग़ैर किसी चीज़ के किसी चीज़ को पैदा करना, ठीक है। और खल्क क्या है कि जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को गारे से पैदा किया, ठीक है, जिनों को, फरिश्तों को नूर से पैदा किया, जिनों को आग से पैदा किया, मीन के किसी चीज़ से किसी चीज़ को पैदा करना, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, ये है तख्लीक, ठीक है। तो बदी वो ज़ात है जिसने बग़ैर मादा तख्लीक से ज़मीन और आसमान को पैदा किया, ठीक है। हमारे यहाँ बिद्दत वो शय कहलाती है जो कि दीन में नहीं थी लेकिन खामा खां ला के उसको शामिल कर दिया गया, ठीक है। जिसकी जड़ या बुनियाद जो है वो दीन में थी नहीं, महज अपनी तरफ से उसके अंदर एडिशन कर दिया गया, तो उसको हम कहते हैं बिद्दत, ठीक है। तो ये बदी, बिद्दत, ये नई चीज़ के बारे में है, ठीक है। तो बदी वो ज़ात है जिसने बग़ैर मादा तख्लीक के सारी कायनात, नई कायनात बना डाली, ठीक है। यहाँ अब आपको मतलब समझ आ गया होगा बदी और खल्क का। तो आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अल्लाह के दीन को फैलाने में मेरी मदद करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और मेरी कुरान की दावत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो सुन सकें और उस पर अमल कर सकें। अल्लाह अज़्ज़ व जल आप सबको दीन में इस्तकामत दे। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।